हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से बिजनेस स्टडी क्लास 12 की नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है प्लानिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्लानिंग। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर डिक्टेट की है। उस पिक्चर में मैंने दो चीज़ें दिखाई है। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ आवर प्रेजेंट पोजीशन, और प्लानिंग के थ्रू कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, यानी कि फ्यूचर हमारी सिचुएशन कहाँ है, कहाँ पे फ्यूचर में हम पहुँचना चाह रहे हैं। इसके बीच की जो एक ब्रिज होता है, जो एक गैप जिसको फिल करता है, वो होती है हमारी प्लानिंग। तो प्लानिंग के थ्रू चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल बिजनेसमैन हो, बिग बिजनेसमैन हो, सभी की रिक्वायरमेंट होती है कि वो प्लानिंग के थ्रू अपनी, क्योंकि सबका ड्रीम क्या होता है, सबका ड्रीम यही होता है ना कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा को सेल को इन्हांस करना, प्रॉफिट को हाई करना, सक्सेसफुल बिजनेस करना, कि हमेशा वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि प्रिडिक्शंस करते हैं कितना अच्छा काम हो सकता है, कितने अच्छे काम के बिहाफ पर हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो दे डिसाइडेड व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, और इसके लिए वो क्या करेंगे, दे डू द प्लान। फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। टू डिसाइडेड व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, द बिजनेसमैन डिसाइडेड टू डू प्लानिंग। बिजनेसमैन प्लानिंग करना शुरू करते हैं। या एक और लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि पहले से ये सोचना कि क्या काम करना है, कब करना है और किसके थ्रू करना है, यानी कि कौन इस काम को करेगा, ये सारी चीज़ें हमारी प्लानिंग कहलाती है। तो प्लानिंग मीन्स किसी भी बिजनेस को एक प्लेस से फ्यूचर में कुछ समय के बाद हम अपने काम के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कितना इन्हांस कर सकते हैं, कहाँ पे अपने आप को फ्यूचर में देखना चाहते हैं, दैट्स कॉल्ड द प्लानिंग। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी चीज़, वो हमारी प्लानिंग कहलाती है। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्लानिंग। सिंपली लैंग्वेज में हम प्लानिंग ऐसे प्लानिंग को यही बोलते हैं, क्योंकि हम अपनी रूटीन लाइफ में भी ना बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें प्लानिंग करनी होती है, मॉर्निंग में उठते हैं तो स्कूल भी जाना है, तो उसके पहले हमें प्लान करना होता है कि इतना टाइम हमें इस चीज़ के लिए लगेगा, इतना टाइम हमें वॉशरूम जाने में लगेगा। वो सारी चीज़ें हमें डिफाइन करनी होती है, तभी हम एग्जैक्ट टाइम पर स्कूल पहुंच पाते हैं। बट उसके लिए भी हमें सबसे ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट प्लानिंग में होती है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, बट आप नोट कर लो, टाइम। हर एक सर्टेन टाइम के लिए भी प्लानिंग की जाती है, क्योंकि बिना टाइम के आप प्लानिंग अपनी प्रॉपर नहीं बना सकते। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में एक सेशन की पूरी प्लानिंग की जाती है। जैसे सेशन कंप्लीट हो गया, एक ईयर का टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया, इसके बाद दूसरी प्लानिंग की जाएगी, उसकी प्लानिंग और बढ़ाई जाएगी। ये तो हो गई टाइमिंग की बात या प्लानिंग की बात। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द फीचर एंड नेचर्स ऑफ प्लानिंग। तो फर्स्ट इज प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग हमारे ऑब्जेक्टिव की तरफ हमें ले जाती है। ऑब्जेक्टिव जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशन का गोल डिसाइड किया था, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स है कि हमें इतना अचीव करना है, इस 5 साल में अपने सेल को इन्हांस करना है, चाहे अपने बिजनेस को इन्हांस करना है, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का। और प्लानिंग हमें क्या करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जाती है। सेकेंड, प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या है, क्योंकि अभी मैंने डेफिनेशन बोला कि थिंकिंग इन एडवांस, हमें काम करने से पहले ही सोचना पड़ता है कि क्या काम करना है, कैसे करना है, किसके थ्रू करना है, तो इसलिए क्या है, ये प्राइमरी फंक्शन है। थर्ड, परवेसिव। प्लानिंग हमारी परवेसिव होती है। परवेसिव क्यों होती है, क्योंकि हर एक लेवल पर होती है, चाहे टॉप लेवल मैनेजर हम कह दें, लो लेवल मैनेजर कह दें, मिडिल लेवल मैनेजर कह लें, लीबर कह लें, हर चीज़ को करने के लिए, इवन हम अपनी कैजुअल लाइफ में भी हर एक काम को करने के लिए हमें पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, चैप्टर को कंप्लीट करना है, तो भी हमें प्लानिंग के थ्रू ही काम करना होता है। तो प्लानिंग इज परवेसिव। फिर नेक्स्ट है हमारा फ्यूचरिस्टिक्स और फॉरवर्ड लुकिंग। फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग का प्लानिंग, हमारी जो भी चीज़ें हैं वो आगे के लिए हम प्लान करते हैं, कभी भी हम पीछे के लिए प्लान नहीं कर रहे होते हैं। जो चीज़ें हमें फ्यूचर में चाहिए होती है, यानी हमेशा फ्यूचर के लिए हम अच्छा सोच के ही पहले से प्लान करने के लिए एडवांस में थिंक करते हैं कि हमें क्या काम करना है। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक्स एंड ऑल्सो फॉरवर्ड लुकिंग, आगे की तरफ हमें सोचने के लिए बताती है। नेक्स्ट, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। प्लानिंग का फंक्शन ऐसा है जो कभी भी खत्म नहीं होता है, ये हमेशा कंटिन्यू कैसा जाता है, ये चलता ही चलता जाता है। एक चीज़ के लिए हमने प्लानिंग कंप्लीट की तो फिर दूसरी चीज़ के लिए प्लानिंग शुरू हो गई। तो प्लानिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। इसके बाद है हमारा डिसीजन मेकिंग।
तो प्लानिंग हमारी क्या है, डिसीजन मेकिंग। अब जो हमने प्लानिंग की उसके थ्रू हम पहले से डिसाइड करते हैं कि हमारे पास जितना, अब मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ कि हमारे पास जितना रॉ मटेरियल है, जितना हमारे पास सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसके थ्रू हम कितनी एग्जैक्ट यूनिट्स बना सकते हैं। तो वो हमारी क्या है, डिसीजन मेकिंग। तो थ्रू द प्लानिंग हमें कितने लोगों को हायर करना चाहिए जो हमारे इतने काम कर सके, कोई फालतू फ्री में नहीं बैठा रहे जिसको हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़े, या फिर हमारी बिजनेस में कॉस्ट इन्हांस होती जाए। तो वो सारी चीज़ों के लिए हमें क्या होता है, ये हमारी डिसीजन मेकिंग, कि हम डिसीजन थ्रू द प्लानिंग पहले से डिसीजंस ले सकते हैं। एंड लास्ट इज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ माइंड में होती है। तो प्लानिंग करने का हमारी कैसी है, प्लानिंग हमारी मेंटल एक्सरसाइज, यानी कि प्लानिंग करने के लिए हमें अपने दिमाग पे जोर देना पड़ता है कि पहले क्या चीज़ें रही है या पिछला हमारा क्या चीज़ चल रहा है और आगे हमें कितना बढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ों में चेंजेस करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमारी प्लानिंग में आती है। और ये हमारी, तो ये स्टूडेंट्स हमारे फीचर्स एंड नेचर्स हो गए प्लानिंग के। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्यों है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कि फीचर्स मतलब होता है किसी भी चीज़ की क्वालिटी, एंड इंपॉर्टेंस मतलब होता है क्यों ज़रूरी है। और एग्जाम में प्लानिंग से रिलेटेड कई बार केस स्टडीज आती हैं। तो फर्स्ट है हमारी इंपॉर्टेंस कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। प्लानिंग हमें एक रास्ता दिखाती है। जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हम एक अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए हमें एक रास्ता कौन दिखाता है, थ्रू द प्लानिंग। हमें काम को कैसे करना है, तो प्लानिंग हमें एक रास्ता दिखा रही है, प्लानिंग हमें एक डायरेक्शंस दिखा रही है। फिर नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। जब हमने प्लानिंग करके रखी है, पहले से हमने सोच के रखा है कि इस काम को कैसे किया जाए, इस हद तक हमारा काम अच्छा हो सकता है, हमें हर चीज़ें पता है, तो हम क्या करेंगे, अनसर्टेनिटी इसको होने से कम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ कि मुझे पहले से पता है कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है, मार्केट में चीज़ों की कमी होने वाली है, रॉ मटेरियल कम होने वाला है, तो हम क्या करें, पहले से प्लानिंग हमने कर रखी है कि हम पहले से या तो स्टॉक पहले से या तो लेकर बना के रखेंगे, या फिर हम पहले से रॉ मटेरियल परचेज करते। तो हमेशा क्या है, हमारी अनसर्टेनिटी से रोकता है प्लानिंग, रिस्क को कम करता है, अनसर्टेनिटी होने वाले रिस्क को कम कर देता है। फिर रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। जब हमने प्लानिंग कर रखी तो हमारी ओवरलैपिंग होनी कम हो जाती है। अब ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक ही काम को कई लोग कर रहे हैं। तो जब हमने पहले से प्लानिंग बना रखी है कि हमारी प्लानिंग है ये और हमें इतना काम करना है, तो प्लानिंग हमारी ओवरलैपिंग होने से बचाती है कि जो काम जिसको दिया गया है बस वो काम उसी के पर्सन से थ्रू करा जाएगा, बाकी कोई भी उस काम में इन्वॉल्व नहीं होगा। एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, कोई भी काम फालतू का काम नहीं करेगा ऑर्गेनाइजेशन में। जिसको जो काम दिया गया है, जिसकी पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिहाफ पे इस वर्क को कंप्लीट करना चाहेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। प्लानिंग हमारी इनोवेटिव, जो हमारी माइंड की क्रिएटिविटी है, जो हमारे माइंड में क्रिएशन चल रहा है, आइडियाज़ आ रहा है, उनको क्या करता है, प्रमोट करता है कि हम कैसे बेटर से अच्छा तरीका यूज़ करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट मिल सके। फिर नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग अभी जैसे इसके फीचर्स में भी था कि प्लानिंग के थ्रू में क्या करना होता है, डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग हमें हेल्प करती है कि हम जो डिसीजंस ले रहे हैं क्या वो हमारे लिए अच्छे हैं या नहीं है, या उसके रिगार्डिंग हमारे डिसीजन सही भी हैं या नहीं है। एंड लास्ट इज स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग हमें डिसाइड करती है कि क्या कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड है। अब कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो हमने सोच रखा है, मैं एकदम छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ कि हमारी जो प्लान परफॉर्मेंस है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उन दोनों का बीच का डिफरेंस ये कंट्रोलिंग शो करती है। तो जो मैंने प्लान किया था एक्चुअल में उतना ही रिजल्ट मिल रहा है। तो स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग कि मैंने क्या प्लान किया, एक हमने स्टैंडर्ड डिफाइन किया कि मुझे हर साल में कम से कम 8 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। अब ये क्या है, ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग है। अब साल कंप्लीट होने के बाद मुझे चेक करना होता है एक्चुअल में मैंने 8 लाख यूनिट्स बनाई भी है या नहीं बनाई है। अगर कम बनाएंगे तो उसका रीजंस क्या है, किस वजह से कमी आई, वो हम कंट्रोलिंग में जाके चेक करेंगे। अगर बन गई है तो इसके अगले साल पर हम उससे ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करें। तो स्टूडेंट्स, दिस इज अ इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।